आ रहा है भाई। और अगर आप आईपीएल में देख लेते हो तो भाईजान टैलेंट के नाम पे भाईजान वैभव सूर्यवंशी बाहर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पे छक्का, 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया वो जसप्रीत बुमराह को। और आज जिंदगी में पहली दफा वो जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा था। मतलब मेरी बात सुनो, मैं हूं बैट्समैन, मैं बुमराह को दुनिया जिंदगी में पहली दफा फेस कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉप करूंगा ना, डॉट कर। उस बंदे ने पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मार दिया, 3 बॉलों पे 2 छक्के उस बंदे ने मारे जसप्रीत बुमराह को। टैलेंट है ना। फिर इधर मेरे बॉब्जी द किंग ने आज तक जिंदगी में बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। बाबर आजम ने जिंदगी में आज तक बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। और उधर वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया जसप्रीत बुमराह को। तो भाईजान टैलेंट तो मैं बोलूंगा। ये जसप्रीत जायसवाल ने इस तरह पेला लगाया भाईजान, हरा दिया भाईजान जो है वो मुंबई इंडियंस को, राजस्थान रॉयल्स ने। और एक यंग टीम ने एक्सपीरियंस साइड को हराया। ऑब्वियसली बात है, फिर उसमें टैलेंट तो होगा इसीलिए हराया। बात करें अगर आज के मैच की तो भाईजान सिर्फ 11 ओवर का मैच खेला गया, 11 ओवर और एक यंग टीम राजस्थान रॉयल्स, जिस टीम में कोई भी इंडिया का एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था। रेयान पराग, जायसवाल, वैभव, सारे यंगस्टर्स हैं, सब यंगस्टर्स हैं, सब अपनी टीम में जगह बनाने चाहते हैं, सब यंगस्टर्स हैं। अगर आप जुरेल की बात करते हो किसी की भी, 11 ओवरों में 150 रन मारा है राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के बॉलर पता कौन थे? ट्रेंट बोल्ट को मार मार के उसके बोल्ट खोल दिए हैं। ट्रेंट बोल्ट को मार मार के उसकी बोल्ट भाईजान खोल दिए हैं। जसप्रीत बुमराह को मार पड़ी है, शार्दुल ठाकुर, मतलब दीपक चाहर को पहले ओवर में 22 रन पड़े हैं, बुमराह को फिर अगले ओवर में भाईजान पड़े हैं कोई 15 रन। फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है, उसको पता नहीं को 20-25 रन पड़े हैं। इतनी मारा है भाईजान, इतना मारा है भाईजान जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बैटिंग करके गए हैं। 11 ओवर्स में 150 रन करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी मुंबई इंडियंस जैसी टीम के अगेंस्ट, इसके नाम 5 ट्रॉफियां हो। इधर मेरा बॉब्स द किंग होता ना, तो मेरा बॉब्स द किंग में पाजान ने कहना था पाजान मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, तो बॉब्स द किंग से कुछ भी नहीं था ना। वैभव सूर्यवंशी ने भाई उधर 13 बॉलों पे 39 रन ठोक दिए थे। मैं बात करूं अगर ये जसप्रीत जायसवाल की, माइकल क्लार्क कमेंट्री में बैठा हुआ था और माइकल क्लार्क बोल रहा था कि 25 साल इसकी उम्र है जायसवाल की, और टेस्ट क्रिकेट में भी इसकी 2-3 डबल 100 है। उसके बाद अगर बाकी मैं प्लेयर फॉर्मेट की बात करूं तो ये जसप्रीत जायसवाल इस टाइम फैब 4 में आता है। वो बंदा ये बात कर रहा था सर 32 बालों पे 77 रन मार के गया है ये जसप्रीत जायसवाल। उसने बुमराह को भी मारा है, उसने बोल्ट को मारा है, उसने दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक, मतलब उसने सब बॉलर्स को मारा है। तो किसी एक बॉलर के अगेंस्ट भी वो कांपा नहीं है, उसने मारा है। 32 बालों पे 77 रन, 10 चौके, 4 छक्के, 240 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है ये जसप्रीत जायसवाल। तो ये इंडिया की T20 टीम में नहीं है। मेरे बॉब्जी दी किंग, मेरे घंटे के किंग ने जिंदगी में आज तक इस तरह की नहीं खेली होगी, और वो पाकिस्तान की तरफ से 150 T20 खेल चुका हुआ है, साथ में रिजू डांसर भी। और ये बंदा जो बुमराह को मार रहा है, जो ट्रेंट बोल्ट को मार रहा है, वो आज तक इंडिया से T20 नहीं खेला हुआ भाई, टीम में जगह ही नहीं बन रही। 32 पे 77 मारे ना मेरा बॉब्जी। ऑफ तो कुछ और होता है, रिप थ्रू करना। और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, यार मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अडोसिटी कि आप जसप्रीत बुमराह को टेक डाउन कर रहे हो, और वो भी ऐसे टेक डाउन कर रहे हो कि जसप्रीत बुमराह भी हैरान हो, परेशान है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का पीक है या तो ये अडोसिटी का पीक है। उसी ओवर में, फिर उसके बाद उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक डीप स्क्वाड लेग के ऊपर एक और छक्का दाग देना, मतलब यार बुमराह के खिलाफ 5 बॉलों में 13 रन लेना एक 15 साल के बच्चे के लिए, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई उसकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं हो सकती। दैट ही प्लेड अ गेम एट द एज ऑफ 15 इन एन IPL, that too versus Mumbai Indian, that too versus Jasprit Bumrah, and he simply smoked him for 2 sixes। मतलब बुमराह को पूरे मैचेस में 2-2 छक्के नहीं लगते, वो एक ओवर में 2 छक्के मार देना, वो भी 15 साल का बच्चा। यार मतलब आप देखो उसकी इलीट मेंटालिटी, एंड नॉट ओनली इलीट मेंटालिटी, उसकी जो एक जबरदस्त किस्म की कलाइयों का इस्तेमाल है। मतलब आप उसका बैट लिफ्ट देखो, ऐसा बेसबॉल के बल्ले की तरह पड़ जाता है। मतलब यशस्वी जायसवाल का भी बैट आप लिफ्ट देखिए, वो आता है तो वो सीधा स्ट्रेटन अप आता है, आपको प्रॉपर एक ऑर्थोडॉक्स मास्टर क्लास दिख रही है, पोएट्री इन मोशन, एकदम से टेक्स्ट बुक स्टाइल। ये जो यशस्वी जायसवाल है, इसकी बैटिंग जो स्टैंस है, इसका खड़ा होने का अंदाज, जिस तरह आज भी आप देखो कि बेस इतनी स्ट्रांग है कि स्लॉट में बॉल पड़ना यानी उसके परफेक्ट आर्क में आना, उसने पेस को इस्तेमाल करना और बाउंड्री पे डिपॉजिट कर देना। मतलब वो जो आर्क में बॉल आ रही है ना, और वो जो एक आपको वो जो फोर्स क्रिएट हो रही है कांटेक्ट पॉइंट पे मिलने के लिए,
Just go back and look at the highlights and just look at his base, his standing position. मतलब 15 साल की उम्र में ये इनसेन हैंड आई जो कोऑर्डिनेशन दिख रही है यार, ये अनबिलीवेबल है। ऐसा लगता है चीट कोड लगा के खेल रहा है वो। यूजिंग द क्रीज, अगर आप यशस्वी और सामने यशस्वी जायसवाल, वो एक अलग ही रूप के अंदर था। मुझे ऐसा लगा कि उसको बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया कि यार आई हैव ज्वाइंड लेट टू द पार्टी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हो रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ही हेडलाइंस पे हेडलाइंस बनाया जा रहा है। भाई मैं भी 24 साल का हूं, वो एक अलग बात है कि 24 साल का जायसवाल 15 साल के वैभव के सामने बड़ा लगना शुरू हो जाता है। बट यू नीड टू रियलाइज दैट ही इज ऑल्सो 24 ईयर ओल्ड एंड द काइंड ऑफ द बैटिंग दैट ही डिड टुनाइट, मतलब इट वॉज हॉरिफिक, इट वॉज होस्टाइल बैटिंग विद लीथल आउटकम बाय यशस्वी जायसवाल, प्रॉपर प्योर डोमिनेंस टू फॉलो बाय यशस्वी जायसवाल, स्पेशली वंस वैभव आउट हो गया। टोटल कंट्रोल था उसका गेम में, जहां एक गेम चेंजिंग टोटल को लगाने में कामयाब रहा। इट वॉज प्रॉपर एलीट पावर शो, वर्ल्ड क्लास पावर हिटिंग, रिडीमिंग विद द गेम काइंड ऑफ एन आउटिंग के भाई साहब आप एक ऐसा स्टेज क्रिएट कर दो कि सामने लगे जरूर ये रोहित शर्मा है, रायन विकल्टन है, वो भी कर सकते हैं, वो भी पाउंड टू पाउंड ऐसी नॉक्स खेल सकते हैं। लेकिन जब वो बैटिंग करने आते हैं तो जो राजस्थान रॉयल्स में बार बार आप लोगों से ना रियान पराग की तारीफें कर रहा हूं यार, ये बड़ा कलमंद कप्तान है भाई साहब। ये जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज करता है ना, इट मेक्स हिम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट टू मेक हिम दैट काइंड ऑफ अ कैप्टन के कोई भी टोटल लगा हुआ हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये ऊपर से आके चढ़ के यहां मुकाबला करता है। और आज भी हमने यही देखा रियान पराग की कप्तानी में कि वो कंप्लेसेंट नहीं हुआ 150 की स्ट्राइक रेट से। हाउ ही वाज बैकिंग जोफ्रा एंड जोफ्रा वाज बैकिंग हिम एंड एक दोनों कप्तान और बॉलर एक दूसरे को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंपैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड गो। आप दीपक चहार को देखो और जोफ्रा आर्चर को देखो, खैर वैसे तो बहुत फर्क है स्किल का भी, और जो अब पॉइंट है दीपक चहार की जो पीक थी वो भी अब निकल चुकी है, और बुमराह और बोल्ट और हार्दिक पांड्या जिसने इस वो डिस्ट्रक्शन में आके पहली सांस दिलवाई थी मुंबई इंडियन को कि थोड़े सा हौले हो जाओ, रुक सकते हैं, लेकिन अपने में सेल्फ बिलीव रखो। वो तो एक अलग बात है कि यशस्वी जायसवाल ने बोला ऐसी की तैसी तुम लोगों के सेल्फ बिलीव की, और मैं बताता हूं आज तो मेरा दिन है, ये इससे क्या रन खाए जा रहे हो 15 साल के बच्चे से और 24 साल के लड़के से आज रन खाओ। सो बच्चे और लड़के के बीच में जो आप दीपक चहार का भी अगर आप बॉलिंग प्लान देखो, पहला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, दूसरा बॉल मिडिल लेग, तीसरा बॉल फुलर लेंथ वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, चौथा बॉल टुवर्ड्स द लेग, मतलब यार यू शुड हैव अ प्लान। और मजे की बात यह है कि मैं इस पूरी वो कहते हैं ना बैटिंग की एक्साइटमेंट में एड्रेनलिन जो है वो रश आया हुआ है, उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू में करना भूल गया कि सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है ना, आई वुड लाइक टू से वेल डन टू गुवाहाटी को भी, और पता तो था बुमराह को भी कि आगे चैलेंज है, ये लड़का बड़ा तेज खेलता है, लेकिन अगले ने पहला बॉल फेस किया, पहले पे ही छक्का दिया, फिर दूसरे बॉल उसने सिंगल लिया है, चौथे बॉल पे सिंगल लिया जायसवाल ने, फिर ये सामने आया और फिर अगले बॉल पे फिर छक्का। और जो अगली दो बॉलें थी वो डॉट जरूर हुई हैं, वो लो फुल टॉस थी, और दो छक्के बहरहाल वो हाईलाइट थे इसकी इनिंग्स के। और फिर उसके बाद भी बोल्ट को भी अच्छे, उसके भी नट बोल्ट टाइट किए, तो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द मैच फॉर मी। वैभव वर्सेस बुमराह वर्सेस बोल्ट एंड जायसवाल वर्सेस ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसने बहुत ही शानदार बारी खेली। सो आई थिंक दे गोना गिव प्लेयर ऑफ द मैच टू जायसवाल आई गेस, क्योंकि उसने अच्छे रन्स डाले हैं और जिस स्ट्राइक रेट से खेल के गया एंड तक खेलता रहा। अभी खैर पता चल जाएगा, लेकिन कुछ जो इस तरह के रन्स होते हैं ना, वो चलो कभी प्लेयर ऑफ द मैच बंदा नहीं भी बनता। हालांकि उस दिन प्रियांश आर्या 11 गेंदों पे 39 करके प्लेयर ऑफ द मैच बना है, तो आईपीएल में सबसे लोएस्ट मेरे ख्याल में 7 बॉल खेल के प्लेयर ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड। तो समटाइम्स आप प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बनते, लेकिन जो इज्जत और रिस्पेक्ट एक ही ओवर में, पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर सिंगल ली, फिर जायसवाल ने सिंगल ली, फिर आगे बुमराह आया और बुमराह ने उस बॉल को थोड़ा सा ठप्पा पीछे रखा, क्योंकि पहली बॉल जो छक्का खाया था वो आगे ठप्पा था और वहां पे छक्का पड़ा, फिर थोड़ा ठप्पा पीछे था और स्लो बॉल भी थी, हल्का सा स्लो था। वैभव सूर्यवंशी ने उसको भी बहुत ही कमाल से उसको भी छक्का मारा एंड ही इज वेरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार जिस तरह कल कमाल के इनिंग्स कल देखने के लिए मिला राजस्थान रॉयल, उसके बाद डब्ल्यू आएगी, क्योंकि एक रोहित शर्मा और जिस तरह यशस्वी जायसवाल के एक शानदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला 77 की पार्टनरशिप में। उसके बाद जिस तरह कल कमाल के इनिंग्स कल देखने के लिए मिला सूर्यकुमार यादव ने, और जिस तरह कल पिछले मैच में जिस तरह 11 ओवर की मैच हुआ था,
23 रन बनाए। उसके बाद राजस्थान रॉयल ने जिस तरह 150 रन बनाकर एक कमाल के इनिंग्स का दिखने मिला है, और सूर्यवंशी के एक शानदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, क्योंकि एक कमाल के इनिंग्स के बावजूद ही मैच को जीत लिया था। और जिस तरह बारिश पिछले मैच की तरह हुआ है इसी के ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान मीडिया, क्योंकि पिछले मैच भी जिस तरह हुआ था इसी मैच भी इसी तरह हुआ। इसी के ऊपर ही पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन दिया है। आप सबका राय भी जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।